सादर प्रणाम। मैं अपनी बात को फिर दोहराता हूँ, ये मेरा अंतिम एपिसोड है। मैंने आपसे कहा था कि 3 एपिसोड में बात खत्म करूंगा, लेकिन नहीं, ये चौथा और अंतिम एपिसोड है, जो थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है। मैं फिर वही बात कहता हूँ कि सरकार बैकफुट पर है, अब भी समय है। डायलॉग के जरिए सारी समस्याओं का निदान हो सकता है, लेकिन डायलॉग तो आज तक आपने किया ही नहीं। ये आपके शान के खिलाफ है। लेकिन विपक्ष भी अड़ा हुआ है, और इस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष की दूरी जिस तरह बढ़ रही है, युवा आपसे नाराज चल रहे हैं, समाज में आपके खिलाफ तरह तरह की बातें हो रही हैं, और अब तो ये हालत ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल वहीं के मुख्यमंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ उन्हीं के गृह जनपद में जाकर बयान दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार किस पसोपेश में है, बैकफुट पर है या बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, इसमें है। इसको और विस्तार से बताऊंगा। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र, और आप मुझे सुन रहे हैं इट्स ओम ऑफिशियल पर। मैंने अभी कहा ना कि जो जेनजी है वो आपसे जल्दी रील बना सकते हैं, जल्दी वायरल कर सकते हैं। इसलिए आप रील नहीं, रियल में आइए, रियलिटी को समझिए, अकाउंटेबिलिटी को समझिए, और फिर लोगों को जवाब दीजिए, संसद को फेस कीजिए, सदन में आइए और अपनी बात रखिए। वरना चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर आपके हाथ कुछ लगेगा नहीं। और एक बार अगर आप सत्ता से उतर गए तो फिर 50 साल आप सत्ता में आ नहीं पाएंगे। इसलिए अब भी रास्ता है। सनातन और हिंदुत्व की बात को अपने साथ जोड़ते हुए देश के विकास की और विकसित भारत की बात को सामने लाइए। यही समय की आवश्यकता है। अंत में प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का स्वांग करके 2014 में आप सत्ता में तो आ गए थे, और कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज हालत यह है कि हर कोई जहां भी है वो धड़ल्ले से खा रहा है। खा ही नहीं रहा है, लपेटते जा रहा है, और जमा भी कर रहा है। धनाधड़ हर जगह भ्रष्टाचार है। आप देख रहे हैं ना, पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, और 15 दिन भी झेल नहीं पाती हैं। यह है भ्रष्टाचार का लाभ। यह है न खाऊंगा न खाने दूंगा। यही कहा था ना आपने। 15 दिन में सड़कें बोली जा रही हैं। कहीं कोई विकास के नाम पर आप जहां से सांसद हैं, बनारस की जरा वहां तस्वीर देख लीजिए प्रधानमंत्री जी, चारों तरफ पानी भरा है। ये कैसा कॉरिडोर सिस्टम है? ये कैसा विकास है? एक बार अपनी आंखों से देखिए, पीएमओ की ऑफिस से नहीं, तो आपको सही दिखाई पड़ेगा। केवल ये कह देने से काम नहीं बनने वाला कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप जानते हैं कि देश में इस समय भ्रष्टाचार चरम पर है। हर कोई लूटने में लगा है, और उसके छींटे जाहिर सी बात है आपके दामन पर भी लग रही हैं, आ रही हैं। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। 2014 में समाज में जो विदेश के पौधे आपने रोपे थे, अब वो बड़े होकर लहलहाने लगे। अगर आने वाले दिनों में अगर वो वही पेड़ जो आपने बोए थे 2014 में, वो कांटे बनकर आपको डसने लगे, आपका मार्ग रोकने लगे, तो आश्चर्य की बात नहीं। आपके दामन को वो पकड़ने लगे, वो नोचने लगे, तो कोई ताजुब की बात नहीं। मैंने अपने शो में जमाने की हकीकत, युवाओं की पीड़ा तथा बेरोजगार नवयुवकों का दर्द समेटकर उसको अपने शब्द और अपनी आवाज देने का असफल प्रयास किया है, ताकि आप हकीकत से रूबरू हो। वैसे हम जानते हैं कि आप इतनी जल्दी हकीकत से रूबरू होने वाले नहीं, लेकिन एक बात जान लीजिए कि जिस तरह का माहौल देश में बन रहा है, वो खतरे की घंटी है। देश का माहौल आपको भयभीत किए हुए है। ये खतरे की घंटी कभी आपके गले की घंटी बन सकता है। इसलिए होशियार रहिए और हकीकत से रूबरू होइए। अब ये अलग बात है कि आप मेरे इस प्रयास को अपनी आलोचना समझते हैं या समालोचना। ये आपका
अपना दिमाग है, आपका अपना मस्तिष्क है, आपकी अपनी सोच है। लेकिन मैंने एक भारत के राष्ट्रभक्त नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, आम आदमियों की समस्याओं, आम आदमी की पीड़ा, नवयुवकों की प्रॉब्लम्स, बेरोजगारों की प्रॉब्लम्स को आपके साथ इस माध्यम से, इट्स ओम ऑफिशियल रेडियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको पहुंचाने का काम किया है। आप इस पर कितना अमल करते हैं ये आप जाने, आपका काम जाने। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, सादर प्रणाम।